Assalamu alaikum, welcome to Tricky 8 by Sania Ali. So today's tutorial is about walk cycle. जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फ्रंट वॉक साइकिल देखा था, तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं 90 का जो पोज होता है उसमें वॉक साइकिल किस तरह से क्रिएट करते हैं। और पोजेस जो कि दो तरह के होते हैं, एक होता है 45 का एंगल और एक होता है 90 का एंगल। तो आज हम देखने वाले हैं 90 के एंगल का वॉक साइकिल किस तरह से बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपने कैरेक्टर को सिंबल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने फ्रंट वॉक साइकिल में मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं इसमें भी सारी। अच्छा जी, ये मेरे पास कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी सिंबल में कन्वर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल राइट लेफ़्ट क्लिक करेंगे और सिंबल में आ जाएंगे। ये देखिए, ये सीन 1 था और यहाँ से हम सिंबल 4 में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा जो करैक्टर है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उसके यहाँ एक ही लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये सारे बॉडी पार्ट्स उसके डिफरेंट लेयर्स में चाहिए। ठीक है, हर लेयर में एक बॉडी पार्ट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक के साथ हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स किया, हमारे पास बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो आ गई और उसके सब बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग लेयर्स में आ गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास जो होता है वो होता है हमने एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करना होता है। सही है, एंकर पॉइंट्स को किस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हर बॉडी पार्ट का जो एंकर पॉइंट है वो हमने जब रिगिंग करते हुए हम सर्कल्स लगाते हैं तो उन सर्कल के सेंटर में हमने एंकर पॉइंट्स को रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, इसको जो है इस फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ हमारे सर्कल्स हैं, हमने किस तरह से एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, और मेरे तो सारे जो एंकर पॉइंट्स हैं वो एडजस्टेड हैं। यहाँ पर इसकी लेग्स के भी और अपर लेग के, लोअर लेग्स के, फीट के सब एंकर पॉइंट्स हमने एडजस्ट कर रखे हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इसके बाद वाला स्टेप है दैट इज़ हमने ट्विन लगानी है। ठीक है, ट्विन कैसे लगानी है कि हमने जो तमाम जो हमारे फ्रेम्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करना है और क्रिएट क्लासिक ट्विन, इन सब में क्लासिक ट्विन क्रिएट कर देनी है। और इससे अब हमारे पास क्या होगा, अच्छा जी, चूँकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम नेक्स्ट फ्रेम्स लगाते हैं और ट्विन लगाने से उसके एंकर पॉइंट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम दोबारा से हर फ्रेम में एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए हम पहले ही फ्रेम्स में ट्विन लगा देंगे और एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेम्स ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मेरे तो सारे जो है वो एंकर पॉइंट्स एडजस्टेड हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट फ्रेम पुट करना है। जो फर्स्ट फ्रेम में हमने पोजीशन देनी है वही हमारी पोजीशन लास्ट फ्रेम में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रेम्स में हमने क्या किया कि हमने जो राइट लेग थी उसको हमने आगे की तरफ मूव करवाया, लेफ़्ट लेग को पीछे की तरफ रखा। ठीक है, और इसमें जो है बिल्कुल फ्रंट वॉक साइकिल के थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि जो लेफ़्ट लेग के साइड वाली जो हमारे पास लेफ़्ट आर्म होती है उसको भी हमने पीछे रखना है, लेग को भी हमने पीछे रखना है, और जो राइट साइड वाले लेग और राइट साइड वाली जो आर्म होती है उन दोनों को एक डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, हमने इन दोनों को आगे कर दिया, इन दोनों को हमने पीछे रख दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट जो हमारा फ्रेम है वो हम 40 पे लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने F6 प्रेस करना है और हमारा की फ्रेम ऐड हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट हमारा फ्रेम भी वही था और जो लास्ट फ्रेम है वो भी सेम है। अच्छा, अब हमने इसको सेंटर में किस पोजीशन में लेके आना है, इसका वॉक साइकिल क्रिएट करते हैं। 20 पे जाके सेंटर है इसका, तो 20 पे हमने की फ्रेम्स ऐड कर देंगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो ये हमारी लेग्स हैं इस लेग को हमने आगे की तरफ करना है, इसको हमने पीछे की तरफ करना है और एक क्रॉस बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, इसका हमने एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ एडजस्ट किया और इसको हमने पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो राइट लेग है उसको हमने पीछे की तरफ करना है, तो इसको हमने एडजस्ट करके एंकर पॉइंट और इसको हमने पीछे की तरफ कर दिया। तो ये हमारा एक जो है ना क्रॉस की तरह हमारा बन गया शेप। अब हमने क्या करना है, इस जो टांग है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, ये हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ लग रहा है, तो इनका एंकर पॉइंट एडजस्ट करेंगे दोबारा और इसको थोड़ा सा पकड़ के पीछे की तरफ कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए, हम जब इसको देखते हैं किस तरह से मूव कर रही है तो ये ऐसे आगे पीछे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। सही है, अब हमने लेग्स की तरह इनकी आर्म्स जो हैं उसको भी एडजस्ट करना है। सेंटर वाले फ्रेम में ये वाली जो इसकी बाजू है, चूँकि इसकी इस साइड वाली जो हमारी ये लेग है लेफ़्ट लेग, उसको हमने आगे की तरफ मूव किया, तो हम इस बाजू को भी आगे की तरफ मूव करेंगे इस तरह। ठीक है,
और यहाँ से हम जो इसका हैंड और इसकी लोअर आर्म है उसको थोड़ा सा बेंड करेंगे इस तरह, ठीक है। इसको हमने हल्का सा बेंड कर दिया और जो राइट साइड वाला हमारा आर्म था उसको हमने राइट साइड वाली लेग की तरह से पीछे कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखेंगे हमारा ये किस तरह से वॉक कर रहा है। ये हमारा जो करेक्टर है इस तरह से मूव कर रहा है। अच्छा जी, जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो इसकी जो बॉडी है उसमें भी हम थोड़ा सा उसको भी मूव करवाएंगे, यानी कि यहाँ से इसकी सेंट्रल की फ्रेम के अंदर हम इनको जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे। यहाँ पर हम इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करेंगे और इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम देखते हैं ये थोड़ा सा नीचे होके देन ऊपर की तरफ मूव किया, बट ये इतना ज़्यादा जो है फील नहीं हो रहा। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे मूव करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब इसकी मूवमेंट जो है वो स्लाइट मूवमेंट है और ये फील हो रहा है कि बाकी ये वॉक करेगा तो ये नीचे की तरफ होगा, इसकी बॉडी भी जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगी, सही है। अब इसका जो हेड है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा मूव करवाएंगे नीचे की तरफ, वो भी सिर्फ सेंट्रल फ्रेम में ही इसको हम मूव करवाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे मूव कर रहे हैं। ओके, इसका जो हेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा मूव हमने करवाया। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके सेंट्रल फ्रेम्स एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 10 फ्रेम है, इसमें हम इसके सेंट्रल फ्रेम्स लगाएंगे और 30 पे हम इसके सेंट्रल फ्रेम्स लगाएंगे, जिससे हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा कि इसकी वॉकिंग बहुत स्मूथ हो रही है, ठीक है। अब इस फ्रेम में हमने क्या करना है कि हमारे पास ये सेंटर फ्रेम था, तो यहाँ से देखें ये फर्स्ट था, ये इसका लास्ट था और ये इसका सेंटर है, ठीक है। जो कि अब ये वाली टांग आगे की तरफ मूव करनी है, इस तरह आगे की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस टांग को यहाँ से सेलेक्ट करके इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करके इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ करेंगे और इसका जो घुटना है इसका यहाँ पे एंकर पॉइंट हम एडजस्ट करेंगे इस जगह पर और इसको स्लाइड सा इस तरह मूव करवाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। ओके ओके, अब यहाँ से देखिए इसका जो शूज़ है वो थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, तो इसके शूज़ को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे खुद से। ओके, अब नेक्स्ट फ्रेम में भी इसके शूज़ को हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसे नेक्स्ट फ्रेम्स में भी इस तरह हम इसके शूज़ को हर फ्रेम में एडजस्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये इसकी टांग आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब इसी तरह हम अगले फ्रेम में जब इस टांग ने आगे की तरफ मूव करना है इन फ्रेम्स में, तो हम यहाँ पर भी इनको सेलेक्ट करेंगे, एंकर पॉइंट एडजस्ट करेंगे, इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से इसकी लोअर लेग को और इसकी लोअर लेग के साथ जो इसका फुट है उसको हम इस तरह से पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये देखें इसकी कितनी स्मूथली जो है ये अब इसकी लेग जो है मूव कर रही है। और यहाँ पर देखें ये एक कट आ रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह और इसके शूज़ को भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी हम नेक्स्ट इसका कट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है,
ऑलराइट, तो ये था हमारा 90 का वॉक साइकिल। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सैम्बल में वापस जाएंगे और यहाँ पर हम मज़ीद फ्रेम्स ऐड करेंगे और उन फ्रेम्स के साथ हम इसको ट्विन लगा के मैं यहाँ पर इसको वॉक करके आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ पर 3 सेकेंड्स में F6 प्रेस करेंगे और इसमें लगाएंगे क्लासिक ट्विन। फर्स्ट हमारा जो होना चाहिए वो यहाँ पर इसको होना चाहिए और जो हमारा लास्ट पोजीशन होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला। ठीक है, अब हम इसको वॉक करके देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी देखें ये वॉक जो है वो स्लो कर रहा है बट ये फास्ट मूव कर रहा है हमारी ट्विन की वजह से। तो हम इसको थोड़ा सा फ्रेम्स इसमें ज़्यादा कर देंगे और अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमें एक जो है, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये जो इसकी फर्स्ट फ्रेम्स हैं वो ठीक है बट जो हमारे नेक्स्ट फ्रेम्स हैं उनको हमने इसमें कुछ ज़्यादा फ्रेम्स हमें ऐड करने की ज़रूरत है। इसको हम ऑलमोस्ट 25 तक करते हैं और जो हमारा ये वाले फ्रेम्स हैं इनको भी हम 5 फ्रेम्स इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं। ऑलराइट, अब देखें इसका वॉक साइकिल कितना स्मूथ और कितना अच्छा लग रहा है। ओके जी, ये था हमारा 90 के एंगल का वॉक साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो 45 का एंगल होता है उसमें हम किस तरह से वॉक साइकिल क्रिएट करते हैं और जो हमारा बैक पोज होता है उसमें हम किस तरह से वॉक साइकिल क्रिएट करते हैं। वो होता तो फ्रंट की तरह ही है बट हमने उसको मूव बैक साइड पे करवाना होता है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।